भारत समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी एमएलसी चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी ने विधान परिषद प्रत्याशी घोषित किए हैं। बरेली मुरादाबाद खंड क्षेत्र से जयपाल सिंह व्यस्त को प्रत्याशी बनाया गया है। कानपुर उन्नाव खंड क्षेत्र से अरुण पाठक प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। तो वहीं पर गोरखपुर फैजाबाद खंड क्षेत्र से देवेंद्र प्रताप सिंह और कानपुर उन्नाव खंड क्षेत्र शिक्षक क्षेत्र से वेणु रंजन घोषित किए गए हैं। झांसी प्रयागराज खंड क्षेत्र से डॉक्टर बाबूलाल तिवारी प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता संदीप खेर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, क्या जानकारी सामने आ रही है? एमएलसी के लिए 5 प्रत्याशियों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई। देखिए, बिल्कुल शांतनु, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद शिक्षक और उसी के साथ साथ स्नातक क्षेत्र की 5 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। 23 जनवरी को इसमें मतदान होना। हालांकि 5 जनवरी को इसको लेकर एक अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी। अब भारतीय जनता पार्टी ने देखिए जिस तरीके से 3 उम्मीदवारों पर वापस एक बार फिर से दांव लगाया। हालांकि 2 शिक्षक के नाम उन्होंने जो है वो नए जाहिर किए हैं। इस पूरे मामले में देखिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने निर्देश जारी किए और उन्होंने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सहमति से ही ये सारे नामों पर मंथन किया गया था। अब देखिए जिस तरीके से लगातार चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार सक्रिय और साथ ही साथ एमएलसी चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत को झोंकने का काम किया था। एमएलसी चुनाव के लिए लगातार 75 जिलों में बैठकें करी गई थी और इस जिले में इस बैठकों में तमाम जिला पंचायत है, अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, वो शामिल थे और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी लगाई गई थी। ये भी कहा गया था कि एमएलसी चुनाव के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, एक सोशल मीडिया टीम बनाई जाएगी और उसी के साथ साथ कॉल सेंटर बनाए जाएंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो एक एक लोगों को फोन करके भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, योजनाओं को पहुंचाने का काम करेंगे और उसके साथ साथ जिस दिन चुनाव होगा उस दिन वोटर्स को उनके घर से लेके मतदान केंद्र तक पहुंचाने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे। अब ऐसे में देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं से ये भी एक मजबूत कड़ी है कि लगातार जिस तरीके से अपनी योजनाओं को लेकर लोगों के बीच में जा रही है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का ये भी कहना है कि विपक्ष किस तरीके से अपनी तैयारियां कर रहा है हमको उससे मतलब नहीं, लेकिन हमारी तैयारियां हमेशा से ग्राउंड लेवल पर लगातार चलती रही हैं। लगातार अब जिस तरीके से देखिए विधान परिषद स्नातक की चाहे बात करी जाए, चाहे शिक्षक की बात करी जाए, इसको लेकर पार्टी ने लगातार इसके पहले से भी मंथन किया और जिस तरीके से उन्होंने देखिए स्नातक क्षेत्र की जो 3 सीटों हैं वहां पर एक बार उन्होंने फिर से जो उनके प्रत्याशी थे उन्हीं पर दांव लगाया। तो भारतीय जनता पार्टी देखिए चुनाव को तो लेकर आगे चली रही है। उसी के साथ उनका ये भी कहना है कि हमारी सरकार ने लगातार लोगों तक उन तमाम योजनाओं को पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन जिस तरीके से देखिए वो चाहे विपक्ष हो उसने भारतीय जनता पार्टी पर तमाम तरीकों से पलटवार किया है। वो चाहे वो निकाय चुनाव को लेकर हो, उसी के साथ साथ वो अगर उनकी तमाम तरीके की व्यवस्थाओं को लेकर हो। शांतनु, भारतीय जनता पार्टी ने देखिए जिस तरीके से बरेली मुरादाबाद क्षेत्र से जयपाल सिंह व्यस्त को उतारा है, कानपुर उन्नाव खंड क्षेत्र से अरुण पाठक प्रत्याशी और उसी के साथ साथ गोरखपुर फैजाबाद खंड क्षेत्र से देवेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया। कानपुर उन्नाव खंड में देखिए शिक्षक संघ की अगर बात करी जाए, जिसमें पहले वहां पर चंदेल ग्रुप का वहां पर कह सकते हैं एक अधिपत्य, वहां से वेणु रंजन को घोषित किया गया और उसी के साथ साथ झांसी प्रयागराज खंड क्षेत्र से डॉक्टर बाबूलाल को प्रत्याशी बनाया गया। अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयारी में जुटी है। क्यों? क्योंकि देखिए 23 जनवरी को चुनाव होने हैं, 5 जनवरी को इसको लेकर एक अधिसूचना भी जारी करी गई थी। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किस तरीके से लोगों के बीच में जाया जाए, क्योंकि एक मतदाता संपर्क अभियान भी शुरू किया जाएगा जो 3 चरणों में आयोजित होगा और उसी के साथ लगातार जिस तरीके से देखिए बैठक करी गई थी, बैठक में ये बताया गया था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को किस तरीके से लोगों के बीच में पहुंचना है। यानी मतदान के दिन पोर्टल को बूथ तक के पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की, उसी के साथ साथ जनप्रतिनिधियों के अलावा हर एक वोटर पर एक भाजपा कार्यकर्ता की जिम्मेदारी लगाई गई है। 10 जनवरी से मतदाता संपर्क अभियान की शुरुआत करी जाएगी। पहले चरण में 2 दिन तक इनका जो मतदाता संपर्क का अभियान है वो शुरू होगा और इसके बाद अन्य तरीकों से, यानी जिस तरीके से मैंने बताया है कि
कॉल सेंटर से लोगों के बीच में पहुंचने का प्रयास करेगी। मतलब फोन से वो मतदाताओं को कहीं ना कहीं से अपनी योजनाओं के बारे में, वो चाहे प्रधानमंत्री की कल्याणकारी योजनाएं रही हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजनाएं रही हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी ने जो भी अभी तक अपने तमाम तरीके के विकास कार्य किए उनको लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी देखिए जिस तरीके से लगातार कह सकते हैं कि एक श्योर नजर आ रही है कि सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा। अब ऐसे में देखिए ये देखना होगा कि 23 जनवरी के बाद में किस तरीके के फैसले आते हैं। फैसले जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होते हैं या अन्य किसी और के पक्ष में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए बीजेपी ने एमएलसी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। 5 प्रत्याशियों की घोषणा बीजेपी की तरफ से की गई है और ये वो नाम है जिनकी घोषणा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। अरुण पाठक, देवेंद्र प्रताप सिंह, जयपाल सिंह व्यस्त, वेणु रंजन और डॉक्टर बाबूलाल तिवारी, इन 5 नामों की घोषणा बीजेपी की तरफ से की गई है। एमएलसी के प्रत्याशी इनको बनाया गया है और देखिए 23 जनवरी को इसको लेकर चुनाव हो रहा है, जिसकी तैयारी में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जुटी हुई है। आगे बढ़ते